वान घाटी, अक्साई चीन, काला पानी, लिपुलेख, नियंत्रण रेखा और वास्तविक नियंत्रण रेखा। ये वो शब्द हैं जिनका जिक्र अमूमन भारत चीन, भारत नेपाल एवं भारत पाकिस्तान की सीमा को लेकर अक्सर सुनने को मिलता है। पिछले कुछ दिनों में लिपुलेख और काला पानी को लेकर नेपाल के साथ सीमा विवाद थमा भी नहीं था कि भारत चीन के साथ गलवान घाटी में फिर से झड़प हो गई, जिस कारण से यह झड़प हुई उस स्थान को वास्तविक नियंत्रण रेखा के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं एलएसी, एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर क्या होता है। एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर यानी इंटरनेशनल बॉर्डर, ये वो तीन तरह की सरहदों के नाम हैं जिनसे भारत का नाता काफ़ी पुराना है। आपने इनके नाम अक्सर सुने हैं, लेकिन कई लोग इन रेखाओं की असल परिभाषा से वाकिफ़ नहीं होंगे। आइए आज के अपने इस वीडियो में हम इन तीन अलग अलग रेखाओं के बारे में अंतर आपको बताते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई 740 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है। यह रेखा दोनों देशों के बीच पिछले 50 वर्षों से विवाद का विषय बनी हुई है। वर्तमान नियंत्रण रेखा 1947 में दोनों देशों के बीच हुई युद्ध को विराम देकर तत्कालीन नियंत्रण स्थिति पर खींची गई थी, जो आज भी लगभग वैसी ही है। तब कश्मीर के कई भागों में पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया था और भारतीय सेनाएं कश्मीर की सुरक्षा हेतु आगे आई थी। उत्तरी भारत में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को कारगिल सेक्टर से पीछे श्रीनगर लेह राजमार्ग पर पछाड़ दिया था। 1965 में पाकिस्तान ने फिर आक्रमण किया, किंतु लड़ाई में गतिरोध उत्पन्न हुआ, जिसके चलते यथास्थिति 1971 तक बनी रही। 1971 में बांग्लादेश युद्ध में उत्तर में पाकिस्तान ने फिर कश्मीर पर आक्रमण किया, जिससे नियंत्रण रेखा के दोनों ओर दोनों ही देशों ने एक दूसरे की चौकियों पर नियंत्रण कर लिया था। भारत को नियंत्रण रेखा के उत्तरी भाग में लद्दाख क्षेत्र से लगभग 300 वर्ग मील भूमि मिली थी। 3 जुलाई 1972 में शिमला समझौते के परिणाम स्वरूप शांति वार्ता के बाद नियंत्रण रेखा को बहाल कर दिया गया। आइए अब बात करते हैं एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा से अलग वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और चीन के बीच की वास्तविक सीमा रेखा है। 4057 किलोमीटर लंबी यह सीमा रेखा जम्मू कश्मीर में भारत अधिकृत क्षेत्र और चीन अधिकृत क्षेत्र अक्साई चीन को पृथक करती है। यह लद्दाख, कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह भी एक प्रकार की सीज फायर यानी कि युद्ध विराम रेखा ही है, क्योंकि 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं जहां तैनात थी उसे वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया। वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी की अवधारणा 1993 में एक द्विपक्षीय समझौते में आई थी। हालांकि इन दोनों देशों के बीच ज़मीनी स्थिति पर कोई ठोस समझौता नहीं हुआ था। इसी कारण इन दोनों देशों के बीच यदाकदा झड़पें होते रहती हैं। एलएसी भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। यह बड़ा खाली क्षेत्र है और भारत और चीन की सेनाओं द्वारा लगभग 50 से 100 किलोमीटर की दूरी बनाकर इसकी निगरानी की जाती है। चीनी सरकार एलएसी को लगभग 2000 किलोमीटर मानती है, जबकि भारत सरकार एलएसी को 3488 किलोमीटर लंबा मानती है। एलएसी के 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। लद्दाख के पश्चिमी क्षेत्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मध्य क्षेत्र
और पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम तक फैला है। एलओसी और एलएसी की स्थिति यही है और दोनों में यही अंतर है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी इंटरनेशनल बॉर्डर दो देशों के बीच की वो सीमा रेखा है जिसको लेकर उन दोनों देशों सहित पूरी दुनिया के सहमति जताई जाती है। जैसे ब्रिटेन और तिब्बत के बीच 1914 के शिमला समझौते के तहत जो सीमा रेखा खींची गई थी वो आज भारत और चीन की बीच मौजूद सीमा रेखा भी है। जबकि अगस्त 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। आजकल भारत और चीन को लेकर एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर बहुत सारे विवादों को हम देख रहे हैं और अक्सर एलएसी शब्द हमें सुनने को मिलता है। एलएसी पर कोई स्पष्ट सीमांकन नहीं है। यही कारण है कि दोनों देशों के बीच गतिरोध कई बार हुआ है। इसके उदाहरण है 2017 में डोकलाम, 2014 में चुमार, 2013 में डेपसांग, 1987 में सुमुदुरोज चू और 2020 में गलवान घाटी। ये सभी विवाद भारत और चीन के एलएसी सेक्टर पे हुए हैं। एलओसी पर उसी तरह की स्थिति मौजूद है जहां से पाकिस्तान की सेना द्वारा भारत में आतंकी भेजे जाते हैं। यही कारण है कि अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि एलओसी पर भारत और पाकिस्तान की सीमा आमने सामने होती रहती है और मुठभेड़ होते रहते हैं। सीमा विवाद का अस्तित्व दुनिया भर के कई देशों के बीच में विद्यमान है। आइए अब आपको कुछ विभिन्न देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में बताते हैं। हिंडनबर्ग रेखा प्रथम विश्व युद्ध के समय में तय यह जर्मनी और पोलैंड के मध्य सीमा निर्धारण करती है। मैनरहीन रेखा सोवियत रूस और फिनलैंड के बीच की सीमा रेखा है ये। मैगिनॉट रेखा फ्रांस द्वारा खींची गई जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा रेखा है ये। 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम को पृथक करती ये सीमा रेखा है। 24वीं समानांतर रेखा कच्छ के पास, जिसे पाकिस्तान भारत पाक की सीमा रेखा मानता है किंतु भारत इसे अस्वीकार करता है। 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के मध्य की सीमा रेखा है ये। 141 पश्चिमी देशांतर रेखा अलास्का जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है क्षेत्र व कनाडा की सीमा रेखा है ये। 49वीं समानांतर रेखा संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा रेखा है। इसे बहुत ही शांत सीमा रेखा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद बात करते हैं ओडर नीसे रेखा पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा है ये। सिग फ्राइड रेखा द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर दीवारों, मीनारों और सैनिक चौकियों से घिरी प्रतिरक्षा रेखा को जर्मनी द्वारा निर्मित की गई थी। ड्यूरंड रेखा पाकिस्तान तथा अफ़गानिस्तान के मध्य सर मार्टियर ड्यूरेंट जो कि ब्रिटेन के थे अधिकारी द्वारा 1896 में यह सीमा निर्धारित की गई, जिसे अब अफ़गानिस्तान स्वीकार नहीं करता है। मैकमोहन रेखा 1914 में सर मैकमोहन जो ब्रिटेन के अधिकारी थे भारत चीन सीमा को एक समझौते के तहत निर्धारित किया था। इस रेखा को चीन समय समय पर अस्वीकार करता रहा है, जिसके वजह से हमें एलएसी का नाम बार बार सुनने को मिलता है। रेड क्लिफ रेखा यह भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारित करती है। 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ द्वारा इसका निर्माण किया गया था। तो दोस्तों ये थी एलओसी, एलएसी और इंटरनेशनल बॉर्डर के बारे में एक वीडियो जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि
इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए बार बार बना सके। थैंक यू।